Assalamualaikum everyone. Today we start a new topic which is active passive voice. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव पैसिव वॉइस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. एक होता है हमारे पास एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस. अच्छा, हम देखें तो इन दोनों चीज़ों में हमारे पास कॉमन चीज़ है वॉइस. तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वॉइस पे कि ये वॉइस क्या होता है. वॉइस के अगर हम डायरेक्ट मीनिंग देखें तो वॉइस के मीन होते हैं आवाज़, साउंड. किसी भी किस्म के साउंड को हम वॉइस कहते हैं. बट इन ग्रामर सेंस, हम जब ग्रामर या लैंग्वेज या किसी भी इस तरह की बात करते हैं तो वॉइस का मतलब होता है बोलने के तरीके. यानी किसी भी चीज़ के बोलने के तरीके को हम क्या कहते हैं, वॉइसेस. तो एक्टिव और पैसिव वॉइस ग्रामर में बोलने के दो तरीके हैं. यानी हम किसी भी बात को दो तरीके से बोल सकते हैं. एक तरीका एक्टिव वॉइस, दूसरा तरीका पैसिव वॉइस. अच्छा, एक्टिव और पैसिव वॉइस का तरीका हमारे पास कुछ इस तरह है कि फर्स्टली हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस कोई भी एक सादा जुमला जो हम बचपन से अब तक टेंसेस के थ्रू पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेंटेंसेस कह लें, इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस. फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या है, ये हमारा है एक्टिव वॉइस. सिंपली कोई भी सेंटेंस जो हमारा एक बेसिक जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो एक सिंपल सेंटेंस होता है, फार्मूला होता है, ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस. अब इसी का जब दूसरी की तरफ हम बात करते हैं पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से थोड़ा चेंज होता है. एक्टिव हमारे पास क्या था कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक्टिव वॉइस है. आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे ज़रिए, ये पैसिव वॉइस है. यानी बोलने के दो तरीके. एक तरीका तो ये हो गया कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दूसरा आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे ज़रिए. मतलब इन शॉर्टली कि बात का मीन या सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन बात का बोलने का तरीका अलग होना चाहिए. जैसे पहले तरीके में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दूसरे तरीके में आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे ज़रिए. बस ये बेसिक सा डिफरेंस है. किसी भी बात को बोलने के दो तरीके होते हैं. पहला एक्टिव वॉइस यानी डायरेक्ट वे में बात करना. मैंने कोई डायरेक्टली आपको बात बता दी जिसमें सब्जेक्ट की अहमियत ज़्यादा होती है. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की अहमियत ज़्यादा होती है. यानी जो काम कर रहा है, यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरी अहमियत एक्टिव वॉइस में, नॉर्मल सेंटेंस में ज़्यादा है. लेकिन इसी की तरह अगर हम दूसरी जगह बात करें पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जिस पर काम हो रहा होता है या जिस पर काम का असर पड़ रहा होता है, यानी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये पैसिव वॉइस है. यानी आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे ज़रिए. आप पहले आ गए, आपकी अहमियत ज़्यादा हो गई, तो ये पैसिव वॉइस है. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है. किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं. अगर आप इन रूल्स पे फोकस कर लेंगे, इन 4 रूल्स को यहाँ अपने दिमाग में मेंशन कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्टिव से पैसिव में आने में. सबसे पहला रूल जो आपको हर सूरत याद रखना है, एक्टिव से पैसिव में आते वक्त वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी. कोई भी टेंस हो, कोई भी ज़माने की बात हो रही हो, किसी भी टाइम की बात हो रही हो, वर्ब की फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड आती है, चाहे कुछ भी हो जाए. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे हम. सेकंड चीज़, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा. यानी नॉर्मली सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें हम ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर देंगे. यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाके रोक देंगे. और थर्ड थिंग इज़ दैट द वर्ड बाय वी यूज़ बिफोर द सब्जेक्ट. जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे उससे पहले हम बाय लगाएंगे. यानी हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, फिर सब्जेक्ट से पहले बाय, देन सब्जेक्ट. ये इसके 3 रूल हैं. और चौथा इसकी बात इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि हम इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे. नो टेंस चेंज. टेंस, जिस टेंस में हमारी बात हो रही है हम उसी में बात करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा जो पैसिव है वो प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, प्रेजेंट में ही हमारा पैसिव बनेगा. अगर हमारा एक्टिव जो है वो पास्ट में है तो हमारा पैसिव भी पास्ट में होगा. हमारा एक्टिव अगर फ्यूचर में है तो हमारा पैसिव भी फ्यूचर में ही होगा. टेंस चेंज नहीं करेंगे. रूल कौन कौन से हैं, रूल रिवाइज कर लेते हैं. 1 रूल इज़ कि ऑब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, सब्जेक्ट से पहले हमारा बाय यूज़ होगा,
वर्ब की हमेशा फॉर्म थर्ड रहेगी और लास्ट टेंस चेंज नहीं होगा। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं एक्टिव में तो हम पैसिव भी पास्ट में रखेंगे, यानी इसका ताल्लुक हेल्पिंग वर्ब से होता है कि अगर एक्टिव में हमारे पास्ट है तो फिर उसको हम पैसिव में पास्ट ही करेंगे, यानी पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वॉज और वर। इसी तरह प्रेजेंट में होंगे तो हम यूज़ करेंगे इज़, एम, आर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो एक्टिव है वो पास्ट है, फ्यूचर है या फिर प्रेजेंट है। तो वो हमें इस तरह पता चलेगा कि अगर हमारे टेंस में बात पास्ट की हो रही होगी तो हमारे पास एक्टिव में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। सेकंड फॉर्म लगी हुई होगी एक्टिव के टेंस में तो हम वहाँ समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट। जहाँ पे वर्ब की हमारे पास लगी हुई होगी फर्स्ट फॉर्म तो हम उस फर्स्ट फॉर्म को देख के समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होती है हमारी? फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ होती है प्रेजेंट में। तो हम समझ जाएंगे कि हमें पैसिव में इज़, एम, आर यूज़ करना है। अगर सेकंड फॉर्म होगी तो हम समझ जाएंगे कि हमें पैसिव में वॉज, वर यूज़ करना है। इसी तरह अगर द वर्ड विल लगा हुआ होगा कहीं, इसी तरह अगर द वर्ड विल लगा हुआ होगा कहीं तो हम समझ जाएंगे विल हमारा कहाँ आता है? हमेशा विल आता है हमारा फ्यूचर टेंसेस में, तो हमें पैसिव में विल यूज़ करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस हैं, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम इसे सॉल्व करते हैं, देन मज़ीद इस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हमारा एक्टिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल एक्टिव का फॉर्मूला है। अब यही जब हम बात करते हैं एक्टिव से पैसिव आने की, तो हम पैसिव में आने के लिए क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे। देखिए यहाँ जो फर्स्ट लाइन में जो पैसिव है ना, ये नीचे हेडिंग है, ये यहाँ पे फॉर्मूला ऑब्जेक्ट पे ख़त्म है। ऑब्जेक्ट को लास्ट से उठा के हम यहाँ फर्स्ट पे ले आए, ठीक है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया। हेल्पिंग वर्ब हमने कैसे लगाया? हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज़ होती है? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? इज़, एम, आर। तो इज़, एम, आर, देन हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। देन वी ऐड बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल से पढ़ने से ज़्यादा क्लियर समझ में आता है। नंबर 1, शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर लिखा हुआ है। अब हम यहाँ देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? राइट्स। राइट्स से हमें पता चला ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट का टेंस है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा के शुरू में ले आएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आ लेटर। आ लेटर को उठा के हमने स्टार्ट में लिख दिया। क्योंकि हमें द वर्ड राइट्स दिया हुआ था तो राइट्स को देखते हुए हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। राइट्स के थ्रू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज़। आ लेटर, एक लेटर की बात हो रही है तो इज़ आएगा। देन राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय ऐड करेंगे। ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो थोड़े चेंज होके यूज़ किए जाते हैं इनमें। इसी लेक्चर में लास्ट में आप देखें, आपको गिवन है अगर आई यूज़ होगा एक्टिव में तो वो पैसिव में जाके मी हो जाएगा। अगर वी होगा तो वो पैसिव में जाके अस हो जाएगा। यू होगा तो यू ही रहता है। ही होगा तो हिम। शी होगा तो हर। दे होगा तो देम। और इट होगा तो इट। ये थोड़ी सी चीज़ आपको जहन में बिठानी पड़ेगी कि आई की जगह मी, वी की जगह अस, यू की जगह यू। ही नॉर्मली जो यूज़ होता है ना वो ही, शी, दे होता है। ही की जगह आप हिम कर दें, शी की जगह हर, दे की जगह देम, एक्टिव से पैसिव में जाते वक्त। अच्छा, हम वापस अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। तो हम यहाँ थे, अ लेटर इज़ रिटन बाय शीता। शी की जगह हमने हर लगाया, तो ये हम सिंपल एक्टिव से पैसिव में चले गए प्रेजेंट सिंपल में। इसी तरह सिमिलर लाइक नीचे एक और इसकी एग्जांपल दी हुई है, इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? इंग्लिश। इंग्लिश को सबसे पहले लग दिया। टीच लिखा हुआ है, टीच में से हमें पता चला ये कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होती है? प्रेजेंट में यूज़ होती है। तो हम हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हम इज़। इंग्लिश इज़, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाय ही की जगह हिम लगा दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह नीचे दिया हुआ है, दे ईट एप्पल्स। अब सबसे पहली चीज़ हमने देखा
एप्पल्स लिखा हुआ है, हमने एप्पल्स को ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ उतार दिया। एप्पल्स क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है इस वजह से हमने आर लगाया, इज़ नहीं लगाया। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, दे को हमने दैम में कन्वर्ट कर दिया, ईटन बाय दैम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये थी हमारी सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस। इसी तरह आपको नीचे एग्जाम्पल में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस के सेंटेंसेस दिए हुए, सबको पता है भी सेम उसी तरह होगा, बट बिकॉज ये प्रोग्रेसिव है तो इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो जहाँ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी यानी वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने इज एम आर लगाया, यहाँ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हमें बीइंग लगाना है। जहाँ भी आईएनजी होगा वहाँ हमें बीइंग लगाना है। अब इसी तरह इसको बनाते हैं, इसको मैं पहले रिमूव कर दूँ। शी इज़ राइटिंग आ लेटर। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट उठा के स्टार्ट में लगाना है। अ लेटर इज़ एज इट इज़ आ गया। अब क्योंकि राइटिंग है आईएनजी है तो हम कांस्टेंट क्या लगा देंगे, बीइंग। यहाँ हमने लगा दिया बीइंग। थर्ड फॉर्म एज इट इज़ थर्ड फॉर्म ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड फॉर्म लगा दी राइटिंग की, रिटन बाय हर, सिमिलर लाइक प्रेजेंट। सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट पहले लाए, इंग्लिश इज़ एज इट इज़ रहा, बीइंग लगा के टॉट बाय हिम, सिमिलर लाइक दे ईट एप्पल्स, दे ईट एप्पल्स। एप्पल्स आर, सिमिलर एप्पल्स को ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, आर हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ रहा, बीइंग ऐड करा, ईटन एज इट इज़ रहा बाय देम। देखिए थर्ड फॉर्म कांस्टेंट है, चाहे हम प्रोग्रेसिव की बात करें, हम सिंपल की बात करें, हम परफेक्ट की बात करें, हम कोई भी टेंस की बात करें, हमारा ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है पैसिव करते वक्त हर हाल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिमिलर लाइक दैट, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज आएगा। और जैसे नॉर्मल एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ एफ। अच्छा, हैज़ और हैव ये दो चीज़ें होती हैं, हैज़ और हैव। हैज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिंगल के साथ। हैव हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ, यानी एक से ज़्यादा के साथ हम हैव यूज़ करते हैं और सिंगल पर्सन के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हैज़ कहाँ यूज़ होता है और हैव कहाँ यूज़ होता है। बैक टू द फार्मूला, फार्मूले में देन एज इट इज़ एक्टिव में थर्ड, अच्छा परफेक्ट में ना नॉर्मली भी टेंसेज में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है। जैसे सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव में अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन परफेक्ट में हर हाल में थर्ड फॉर्म ही आती है। तो इसमें हमें फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज नहीं करना, हमें इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है, वो है बीन। हैज़ हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ड बीन ऐड करेंगे परफेक्ट के सेंटेंस में। अब देख लेते हैं इसको, शी हैज़ रिटन आ लेटर। अ लेटर ऑब्जेक्ट एज इट इज़ फ्रंट पे आ गया। अ लेटर एक ही लेटर की बात हो रही है इसलिए हैज़ लगाया। द कांस्टेंट वर्ड वी ऐड बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन वी ऐड बाय एंड देन शी कन्वर्ट इनटू हर। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। ही हैज़ टॉट इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट में रख देंगे, इंग्लिश हैज़ बीन फर्स्ट, ये वी ऐड बीन कांस्टेंट वर्ड। आप दिमाग में बिठा लें, जहाँ जहाँ राइटिंग होगा यानी प्रोग्रेसिव होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, वहाँ पे द वर्ड बीइंग यूज़ होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ड बीन यूज़ होगा। बीइंग और बीन लगा दिया, टॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, बाय कांस्टेंट है, ही की जगह हिम हो गया। इसी तरह दे हैव ईटन एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय देम। आई होप ये आपके लिए क्लियर होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द पास्ट, बट मैं इससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपने प्रेजेंट को अच्छे से समझ लिया है, प्रेजेंट के जो भी हमने ऊपर टेंसेस पढ़े हैं, एक्टिव से पैसिव में आने का तरीका आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया है, तो आपको पास्ट में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। तरीक़ेकार वही है, बस जैसा थोड़ा बहुत चेंजेस टेंसेस में होता है ना, वही चेंज यहाँ पे होगा। टेंस का चेंज होगा, यानी टेंस का चेंज बेसिकली हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का चेंज होता है, जो हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। लाइक यहाँ देख लेते हैं, पास्ट सिंपल के एक्टिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल जो फार्मूला होता है। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें पता चल गया कि ये पास्ट है,
तो हम सेंटेंस बनाते हुए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट सबसे शुरू में आ जाएगा। देन हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज और वर। वॉज हमेशा किसके साथ यूज़ किया जाता है, सिंगल, किसी भी सिंगल पर्सन के साथ वॉज यूज़ किया जाता है। और वर हमेशा कहाँ यूज़ किया जाता है, हमेशा यूज़ किया जाता है प्लूरल के साथ। अभी बात होगी एक से ज़्यादा लोगों की, वहाँ हम यूज़ क्या करेंगे, वहाँ हम यूज़ करेंगे वर। और बैक टू द फॉर्मूला, सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव का रूल है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वी ऐड बाय एंड देन सब्जेक्ट। चलें इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। शी रोट अ लेटर, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा पैसिव बनाते वक्त, अ लेटर। रोट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वी यूज़ वॉज। अ लेटर वॉज, रोट की यानी राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय शी की जगह हर। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट करते हैं, ही टॉट इंग्लिश। ऑब्जेक्ट हम पहले लिख देंगे इंग्लिश, टॉट है यानी सेकंड फॉर्म तो वी यूज़ वॉज। इंग्लिश वॉज टॉट बाय हिम। नेक्स्ट इज दे एट एप्पल्स। एप्पल्स वर, ये एप्पल्स है, एप्पल्स एक से ज़्यादा की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही, तो वी यूज़ वर ईटन बाय दैम। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू पास्ट प्रोग्रेसिव, यानी वही आईएनजी, जहाँ अभी जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, जहाँ जहाँ आईएनजी यानी कंटिन्यूस की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की बात होगी, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ द वर्ड बीइंग। ये कांस्टेंट है, ये चाहे हम प्रेजेंट में हों चाहे हम पास्ट में हों, जहाँ जहाँ एक्टिव में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वहाँ हम पैसिव करते वक्त उसमें बीइंग ऐड करेंगे। कहीं भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, क्योंकि हमें पैसिव में आईएनजी यूज़ नहीं करना, पैसिव में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, इसलिए हम बीइंग ऐड करेंगे आईएनजी की जगह। फॉर्मूला देख लेते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव का सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सिंपल एक्टिव का फॉर्मूला। अब हम पैसिव में आते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, वॉज वर एज इट इज़ रहेगा, देन वी ऐड बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अ लेटर वॉज एज इट इज़ रहा, राइटिंग है तो वी ऐड द वर्ड बीइंग, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आप लोग बताइए, इंग्लिश। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हिम, सिंपली ये लिख देंगे हम। देन वी मूव ऑन टू आवर लास्ट point of this progressive, past progressive, which is they were eating apples. They were eating apples, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है एप्पल्स, तो एप्पल्स को स्टार्ट में ले आएंगे, वर यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, ईटिंग की जगह पहले हम बीइंग लगाएंगे, देन थर्ड फॉर्म ईटन बाय दैम, एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय दैम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसी का पास्ट परफेक्ट में आते हैं। पास्ट परफेक्ट में भी सेम वही चीज़ है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में की थी, सिर्फ फ़र्क इतना है, प्रेजेंट में हमने हैज़ और हैव का यूज़ किया था, और पास्ट में हमारा कांस्टेंट हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। चाहे सिंगुलर की बात हो, चाहे प्लूरल की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, हैड। सिंपली हैड का ऐड हो जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद, बीन एज इट इज़ रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय and then subject. Now we move on to solve these questions. She had written a letter. A letter object है क्योंकि हमने पहले लिख दिया helping verb had, been ऐड करेंगे हम, been written by her. A letter had been written by her. Simple. इसी का नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, he had taught English. ऑब्जेक्ट पहले लिया है इंग्लिश, had as it is रहा, बीन ऐड कर दिया हमने इसमें, क्यों, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट में हैं, तो ये हमने द वर्ड बीन ऐड किया यहाँ पे, टॉट एज इट इज़ रहा बाय हिम। अगर यहाँ टॉट की जगह टीच होता तो हम इसको तब भी टॉट में कन्वर्ट करते, क्योंकि हमें हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, दे हैड ईटन एप्पल्स, एप्पल्स हैड बीन ईटन बाय दैम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अब तक हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए। नेक्स्ट हमने सिंपल पास्ट,
पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट भी कर लिए। नाउ वी मूव ऑन टू फ्यूचर। फ्यूचर में भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप ऊपर के दो अच्छे से समझ चुके हैं तो आपको फ्यूचर भी बहुत ईजी रहेगा। फ्यूचर का हमें पता है एक सिंपल रूल है, फ्यूचर में वी ऑलवेज़ यूज़ द वर्ड विल। सो विल का एडिशन होगा, बाकी वही चीज़ रहेगी। फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल, क्योंकि फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब भी विल होता है। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसको जब हम पैसिव करेंगे तो हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में किया, एज इट इज़ रहेगा। हेल्पिंग वर्ब विल एज इट इज़ रहेगा। यहाँ हम द वर्ड बी ऐड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या एडिशन करेंगे, बी का, बी ई। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो हमने विल लिखा है, विल के बाद और फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, बी। बी का एडिशन हो जाएगा इसके अंदर। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज़ रहेगी, बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो। सिंपल, इसमें हमें सिर्फ बी का ऐड करना है आफ्टर विल। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शी विल राइट अ लेटर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा के हमने स्टार्ट में रख दिया। अ लेटर, विल एज इट इज़ रहा। हमें क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है। बी लिखा। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हर। अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही विल टीच इंग्लिश। इंग्लिश को हमने स्टार्ट में किया। इंग्लिश विल बी टॉट बाय हिम। देन नेक्स्ट, दे विल ईट एप्पल्स। ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ गया एप्पल्स। विल बी हमने कांस्टेंट लगा दिया, इटन बाय देम। आई होप ये क्लियर होगा। हमें सिर्फ बी का ऐड करना है। विल के बाद बी ई ऐड कर देंगे हम फ्यूचर सिंपल में। इसके बाद फ्यूचर टेंसेस के प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस नहीं होते। फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल होता है, देन फ्यूचर परफेक्ट होता है। नाउ वी मूव ऑन टू फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का हम सिंपल फार्मूला देख लेते हैं एक्टिव का। एक्टिव का है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम इस फॉर्मूले को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट विल प्लस हैव, देन वी ऐड द वर्ड बीन। वी ऐड द वर्ड बीन। अगर आप देखें तो हमने सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में भी बीन ऐड किया था, पास्ट परफेक्ट में भी बीन ऐड किया था, और हम फ्यूचर परफेक्ट में भी बीन ऐड करेंगे, सिमिलर लाइक अबव। देन नाउ वी ऐड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके और क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, ये जो हमने अभी समझी है। वी बैक टू द क्वेश्चंस। शी विल हैव रिटन अ लेटर। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, अ लेटर। अ लेटर ऑब्जेक्ट है, उठा के लिख देंगे। अ लेटर विल हैव एज इट इज़ आ गया। द वर्ड बीन वी ऐड। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही विल हैव टॉट इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है क्योंकि, तो उसको सबसे पहले ले आएंगे ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश। विल हैव एज इट इज़ रहा। वी ऐड द वर्ड बीन टॉट बाय हिम। Last but not the least question is they will have eaten apples. Apples हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे। Apples will have the word been we add. The apple will have been eaten by them. Simple. I hope इसमें कोई confusion नहीं होगी। If कोई confusion है या कोई questions है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी comment section में पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्टली Instagram पे भी पूछ सकते हैं। और ये यहाँ लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें एक बार ज़रूर कोशिश करिएगा कि सॉल्व करें। बेशक वर्बली ही माइंड में ऐसे ही मोबाइल सामने रख के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बट लाजमी इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इससे आपको आइडिया होगा आपने जो सुना है या समझा है आपको समझ में आया है या किस लेवल तक समझ में आया है और क्या समझ में आया है। देन इसके आंसर्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का ये स्कैनर यहाँ पे अपलोडेड है, आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं या डायरेक्टली इंस्टाग्राम इस नेम से सर्च कर सकते हैं। आपको इजीली इंस्टाग्राम पे इसके जवाब मिल जाएंगे और वहाँ आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।